ये है हमारा प्यारा भारत जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। लगभग 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर के बड़े भूभाग में 3 तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण और हिमालय द्वारा एशिया के मुख्य भूभाग से अलग हो जाने के कारण ही भारत को एशिया का सब कॉन्टिनेंट का दर्जा मिला है। भारत में इन 3 तरफ से बहने वाली हवाओं के कारण ही वर्षा का क्रम भी भारत में हमेशा बना रहता है एक निश्चित समय के लिए। लेकिन भारत की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से भारत में जमीन और रिसोर्सेज की कमी आगे चलकर हो सकती है। तो अब इस परिस्थिति में हम एक कल्पना करें कि भारत के किसी समुद्र तट पर एक नया और बड़ा द्वीप उभर कर आ जाए तो भारत की परिस्थितियां कैसी होंगी, भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हम यहाँ एक कल्पना कर रहे हैं जस्ट फॉर फन, तो आप गंभीर मत हो जाना। और वैसे भी कल्पना करने में क्या जाता है, तो चलिए इस कल्पना को साकार रूप देते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी आइलैंड या भूमि का निर्माण समुद्र में होता कैसे है। समुद्र में किसी आइलैंड का निर्माण कई तरह से होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा घटित होने वाली घटना है समुद्र के नीचे ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले लावे के इकट्ठा हो जाने से बने भूभाग से आइलैंड का निर्माण होना। दुनिया में कहीं न कहीं ये घटना घटित होती ही रहती है। वैसे आपको जानकारी के लिए ये बताता चलूं कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के एक आइलैंड बैरन आइलैंड पर एक वॉल्केनो है जिसे बैरन वॉल्केनो कहा जाता है। समुद्र में आइलैंड फॉर्म होने वाली दूसरी प्रक्रिया है जब समुद्र के पानी का स्तर ग्लेशियर्स के जमने के कारण कम हो जाए और समुद्र में से जमीन ऊपर उभर कर आ जाए, या समुद्र में किसी आइलैंड के चारों ओर मूंगा या कोरल रीफ के बढ़ने से एक नया जमीन का टुकड़ा समुद्र में फॉर्म हो जाए। अब इन्हीं पॉसिबल कारणों में से हम मान लेते हैं कि भारत के इस कोने में एक जमीन का बड़ा टुकड़ा उभर आता है जिस पर भारत अपना प्रभुत्व जमाता है और ये भारत के जमीनी क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। अब जब यहाँ भारत की जमीनी सीमा से लगा हुआ एक बड़ा भूभाग भारत के मुख्य भूभाग से जुड़ जाता है तो सबसे पहले भारत के भूमि का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा जो कि भारत के समृद्धि को बढ़ाएगा। हालांकि किसी देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से उसके भूमि के क्षेत्रफल पर निर्भर तो नहीं करता, लेकिन भारत के इस क्षेत्र पर नई भूमि जुड़ जाने से भारत के पास रिसोर्सेज बढ़ेगा और भारत की जनसंख्या यहाँ पर आकर बसेगी जो कि भारत की भूमि की कमी को पूरा कर सकेगा। और यहाँ से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान और चीन जैसे देशों से जुड़ने के लिए भारत एक नई सिटी और बंदरगाह भी बना सकेगा। मुंबई जैसी ही एक और सिटी बनाई जा सकेगी जो भारत को पूर्वी एशिया से व्यापार के लिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र जैसा काम करेगा। और भारत के पूर्वी राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य एक नए इकोनॉमिक शहरी केंद्र के कारण से ग्रो कर पाएंगे। भारत की समुद्री सीमा यानी समुद्री तट की लंबाई भी अब बढ़ जाएगी जो कि भारत में समुद्र तटीय संबंधी व्यापार और खेती को बढ़ावा देगा। अब जब इतना बड़ा भूभाग समुद्र में उभर कर आएगा तो समुद्र का पानी भी कहीं न कहीं रिप्लेस होगा जो दुनिया भर में कई समुद्र तटीय इलाकों को डुबा देगा। आप अक्सर ही न्यूज़ में देखते होंगे कि भारत के पूर्वी समुद्री तटीय राज्यों में जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में तूफान आता ही रहता है जो भारत के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अब जब हम कल्पना कर रहे हैं कि भारत के इस पूर्वी तटीय क्षेत्र में एक नई भूमि उभर आती है तो इस क्षेत्र में समुद्र के सरफेस का क्षेत्रफल भी घटेगा जो उस क्षेत्र में हवा में मॉइस्चर के कंटेंट को भी घटाएगा और यही कारण होगा जो समुद्र और ज़मीन के बीच प्रेशर डिफरेंस को भी घटाएगा। तूफान भी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कम आएंगे। इसके साथ ही आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी के रास्ते से मिडिल ईस्ट और बाकी के पश्चिम देशों से चीन, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों से व्यापार होता है। अब जब यहाँ पर एक बड़ी भूमि होगी जो भारत का होगा तो यहाँ पर इस व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा और भारत बन जाएगा इस रीजन का और इस व्यापार का किंग। और इसके अलावा भारत की कुछ नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती होंगी वो अब इस नई भूमि तक जा फैलेगी और इन नदियों की लंबाई भी काफ़ी दूर तक फैलेगी।
भारत के अपने सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड अब भारत के मुख्य भूभाग से ज़्यादा दूर नहीं होंगे और इसी वजह से भारत अब चीन और बाकी देशों से युद्ध के समय ज़्यादा ताकतवर होगा। फिलहाल आप अपनी कल्पना शक्ति से मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा हुआ तो उस समय की परिस्थितियाँ कैसी होंगी। क्या आपके हिसाब से ऐसा कभी कुछ हो सकता है? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।